बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था दैट हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम एट होम। चलिए जी, आज हम जो है वो नई वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ वी नीड टू सॉल्व द ओ लेवल पेपर। जब पेपर आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा इन द एग्जामिनेशन हॉल, हाउ यू नीड टू सॉल्व दैट पेपर। ठीक है जी, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप जहन में रखेंगे और इनको ज़रूर फोकस करेंगे और इसी के अकॉर्डिंगली आप जो है वो घर के अंदर अपनी प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्ज़ाम्स के दिन एग्जामिनेशन हॉल में आप जो चीज़ों को प्रॉपर वे के अंदर कर सकें। चलिए जी, अपने आप हम लेसन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर वन जो हमारे पास पॉइंट है वह है कि क्वेश्चन 1 और 2 आर कंपल्सरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं, आपने उसको लाजमी करना होता है, आप उसको नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप उन क्वेश्चन को स्टार्ट में करें चाहे उसको एंड में करें, वो क्वेश्चन आपने लाजमी करने होते हैं। इन 2 क्वेश्चंस को आप किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। जितना भी आपको आता है आप उसके अंदर जो है वो डाटा लाजमी जो है वो एंटर करेंगे। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपने कंपल्सरी पार्ट मिस कर दिया है और एग्जामिनर आपके फर्दर जो पेपर है उसको बॉदर नहीं करेगा। सो प्लीज़ डोंट मिस एनी क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। Okay, then come the part number 2. Choose any 2 question from the remaining 3 question. क्योंकि आपको पता है कि आपको 5 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में दिए गए जाते हैं, तो उन 5 क्वेश्चन में से आपने 2 तो कंपल्सरी हैं पहले वाले 2, और बाकी जो 3 हैं उनमें से कोई सी भी आप 2 क्वेश्चन जो है उसको चूज़ करके उसको आप इजीली कर सकते हो। ठीक है जी, इस चीज़ को आप जहन में रखेंगे। चलिए अब आते हैं हाउ यू नीड टू चूज़ द क्वेश्चन फ्रॉम रिमेनिंग 3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपने कैसे करें। रीड ऑल द क्वेश्चन फर्स्ट देन चूज द क्वेश्चन। सबसे पहले आप पूरे पेपर में से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को अच्छे तरीके से रीड करें। तीनों क्वेश्चंस को 1 मिनट के अंदर आप उसको रीड कर लेंगे और आपको लगता है इसमें जो सबसे अच्छा आसान क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से आता है, आप उसको चूज करके लिखना शुरू करेंगे। अच्छा, अब ये असल बात ये है कि कौन सा क्वेश्चन आसान होता है। वो क्वेश्चन आसान होता है जिसका पार्ट बी आपको इजीली समझ में आ जाए। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पार्ट बी ऐसा पार्ट है क्वेश्चन का जिसके अंदर आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। जैसा कि हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था दैट हाउ यू कैन गेट फुल मार्क्स इन पार्ट बी, हाउ यू नीड टू सॉल्व द पार्ट बी। तो पार्ट बी को आप जहन में रखकर आप जो है वो चीज़ों को करेंगे। जिस क्वेश्चन के आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों अच्छे तरीके से आते हैं वो सबसे इजी क्वेश्चन होगा और इजी क्वेश्चन को आप जो है वो सबसे पहले आप करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा अगला पार्ट है कि सबसे इजी क्वेश्चन को आप सबसे पहले करेंगे, उसके बाद आप जो है वो आगे वो करेंगे। और इजी क्वेश्चन का मतलब है वो क्वेश्चन जिसके पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपको प्रॉपर वे के अंदर आते हैं। ओके, अगला पॉइंट हमारे पास नंबर 5। पार्ट ए एंड बी आर लिंक टुगेदर सो आंसर मस्ट बी लिंक्ड अमंग ईच अदर। दोनों क्वेश्चन जो है वो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपस में जुड़े होते हैं, तो दोनों का आपने लिंक करते हुए वो पूछना है, क्योंकि आमतौर पर पार्ट बी जो पूछता है आपसे वो प्रीवियस पार्ट यानी कि पार्ट ए के साथ वो लिंक करते हुए पूछता है। ठीक है जी, तो ये आप जहन में रखेंगे। और जैसे ही अगर आ जाएगा तो पार्ट बी के अंदर जो है वो आप वो स्टेटमेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट 1 या 2 दफ़ा ज़रूर आप जो है वो उसको यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यू गॉट 90 मिनट्स मीन्स यू गॉट 22 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। फॉर ए यू गॉट 50 मिनट्स वाइल 7 मिनट्स फॉर पार्ट बी। आपके पास टोटल 90 मिनट्स हैं। अगर आप उनको 4 क्वेश्चन पे डिवाइड करेंगे आपके पास 22 मिनट्स बनते हैं, और हर क्वेश्चन के जो 22 मिनट्स हैं वो उसको आप मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट बी के लिए 15 मिनट्स और पार्ट बी के लिए 7 मिनट्स होते हैं। पार्ट ए के लिए एग्जामिनर ने आपको A4 साइज़ की जो शीट होती है उसकी 2 साइड्स आपको दी होती हैं, तो आपने 7 मिनट पर शीट जो है वो पर साइड आपने यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो स्पीड से लिखेंगे, अच्छे अंदाज़े लिखेंगे, ताकि आप जो है हर क्वेश्चन जो है 22 मिनट्स के गैप के अंदर जो 22 मिनट्स का जो इंटरवल उसने दिया है आपको उसके अंदर आप उसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही आपके 22 मिनट्स ख़त्म हो जाएं, मैं आमतौर पर बच्चों को यही रिकमेंड करता हूं कि जैसे ही आपके 22 मिनट्स ख़त्म हो जाएं तो आप उस क्वेश्चन को छोड़कर अगले क्वेश्चन पर स्विच कर जाएँ। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन में 22 मिनट्स आप ज़्यादा टाइम लेंगे तो मतलब ये कि यू आर कंज्यूमिंग द टाइम ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू डू दैट देन एट द एंड देयर विल बी नो टाइम फॉर यू टू सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ज़हन में लाजमी रखिएगा। अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है फिल द स्पेस।
you fill all the space. You are given a specific amount of specific number of information, specific amount of space over there in the exam. You have to fill that space. क्योंकि कैमरेज के अंदर उन बच्चों के सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं जो टाइम को मैनेज करते हैं, जो ये वाला पॉइंट है हमारा, और उनके मार्क्स आते हैं जो स्पेस को मैनेज करते हैं। ठीक है, कि जो जगह दी गई है उसके अकॉर्डिंगली वो कितना वो उसको फिल करते हैं। जैसे एग्जामिनर आपके इस चीज़ को देखेगा, स्पेस वाली को, the examiner will convince with your answer and he will start reading your answer in a proper way. Okay. उसके बाद है जी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर की आपने इस इंस्ट्रक्शंस को लाजमी पढ़ना है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको गाइड करेगा, आपको डिक्टेट करेगा दैट दिस शुड बी डन बाय यू, दिस शुड नॉट बी डन बाय यू एंड सो ऑन। यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एग्जामिनर। अगर आप नहीं करेंगे, यू विल बी हाईलाइटेड इन द आईज ऑफ द एग्जामिनर एंड he will have or she will have a eye on you throughout the एग्जाम। तो आपने अपने आप को कभी भी सस्पिशियस जाहिर नहीं करना, अपने आप को हाईलाइट नहीं होने देना। जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एग्जामिनर। ओके, अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, नंबर 9, डोंट गेट हेल्प, डोंट गिव हेल्प, जस्ट डू योर वर्क। तो हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं, साथ में बच्चा पूछ लेता है जी बताना बताना मुझे ये वाला क्वेश्चन। जैसे वो बताने लगता है तो एग्जामिनर की नज़र पड़ जाती है। जो पूछने वाला होता है वो बच जाता है, लेकिन बताने वाला फंस जाता है। ठीक है, और वो ये गड़बड़ हो जाती है। सो डोंट गेट हेल्प, डोंट गिव हेल्प। तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नेकियां नहीं कमानी है आपने एक दूसरे की हेल्प करने के चक्करों में। ठीक है, तो आपने अपना काम करना है और अपने काम पे फोकस करना है। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, शीट को जो है वो फोल्ड करके रख लें और सिट स्ट्रेट। ठीक है जी, तो इस तरीके से डोंट गिव हेल्प एंड डोंट गेट हेल्प, अदरवाइज देयर विल बी अ इश्यूज फॉर यू ओवर देयर। ओके, हमारे पास लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारे पास बी फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो आपने फोकस रहना है, कॉन्सेंट्रेट करना है अपने पेपर के ऊपर। बस फोकस का मतलब दाएं बाएं नहीं देखना, किसी की बात पे रिएक्शन नहीं करना। जैसे आप अपना काम करते जाएं और उसको आप जब प्रॉपर